हाय, वेलकम टू द प्रिपरेशन मंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर जल निकास। जल निकास में 4 टॉपिक हैं: परिभाषा, महत्व, आवश्यकता, जल निकास की प्रणालियाँ, जल निकास की विधियों व उनके चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, जल निकास का मृदा एवं फसल पर प्रभाव। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के 2 टॉपिक कवर करेंगे: परिभाषा, महत्व, आवश्यकता, जल निकास की प्रणालियाँ। बाकी के टॉपिक हम आप इस वीडियो के अगले पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जल निकास। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। यानी कि जो ढाल वाले खेत होते हैं उनमें सिंचाई के दौरान या फिर बारिश के समय में जो पानी भर जाता है उसको बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। Drainage is removal of excess gravitational water from the soil by artificial mean to enhance crop production. जल निकास के उद्देश्य या महत्व। सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्देश्य उपज को बढ़ाना है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना, फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना। अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो उसमें कृषि क्रियाएं समय पर नहीं हो पाएगी, जैसे बुवाई, छटाई, या उसमें कृषि यंत्र नहीं चल पाएंगे। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना, भूमि को दलदल बनने से रोकना। मतलब कि अगर ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहेगा खेत में तो भूमि दलदली हो सकती है या फिर खेत में कीचड़ मच जाना, उसी को दलदल कहते हैं। भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। पानी भरा रहने से जो सॉइल में एयर पॉकेट्स रहते हैं या वायु संचार नहीं हो पाती है। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना, पौधों की जड़ों को समुचित विकास का अवसर देना। जल निकास की आवश्यकता, नीड ऑफ ड्रेनेज। निचले स्थानों की भूमियों में वर्षा का जल भर जाता है जो फसल को उचित समय पर बुवाई करने में बाधा उत्पन्न करता है। अगर पानी भरा रहेगा तो जैसा कि अभी हमने समझा कि उसमें जो कृषि उपकरण हैं वो नहीं चल पाएंगे और बुवाई छटाई समय पर नहीं हो पाएगी, इसलिए इस पानी को बाहर निकालना आवश्यक होता है। खड़ी फसलों में अधिक जल के कारण उसके नष्ट होने की संभावना रहती है। अगर ज़्यादा दिन तक खड़ी फसलों में पानी भरा रहेगा तो हो सकता है कि फसल गल जाए या फिर उसमें और दूसरे रोग लग सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ की भूमि चिकनी मिट्टी युक्त है वहाँ भूमि की ऊपरी सतह पर जल एकत्र हो जाता है जो फसल को नुकसान पहुँचा सकता है, अतः उसे निकालना अति आवश्यक होता है। लवणीय भूमि को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। यदि सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाए तो भी अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जल निकास की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। जल निकास की विभिन्न प्रणालियों में भूमि के अंदर नालियाँ खेत के धरातल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऐसा है कि खेत किस कंडीशन का है उस खेत के हिसाब से नालियाँ बनती हैं ये, जैसे कि प्राकृतिक प्रणाली, हैरिंगबोन प्रणाली, गिरिड्रोन प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली वो होती है, इसकी एक मेन नाली होती है और बाकी जो सहायक नालियाँ होती हैं वो इसमें आकर मिलती हैं, जो कि बारिश के बहाव के कारण बन जाती हैं और ये अपने बहाव से दिशा बदल भी सकती हैं और जो मेन नाली होती है उससे मिलकर पानी की निकासी करती हैं। सेकंड है हैरिंगबोन प्रणाली। इसकी जो मेन नाली होती है वो खेत के बीचों बीच होती है और बाकी की सहायक नालियाँ आके इससे मिलती हैं और जो पानी रहता है उसको जल निकास करती हैं। गिरिड्रोन प्रणाली, इसकी जो मेन नाली होती है वो खेत के निचले हिस्से में होती है और बनाई जाती है निचले हिस्से में, और जो बाकी नालियाँ होती हैं, सहायक नालियाँ जिनको बोलते हैं, वो इसमें आकर मिलती हैं और पानी को बाहर निकालती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।